बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुगर आपके पैरों को भी काफ़ी मुतासिर कर सकता है। खून में अगर शुगर की ज़्यादती हो तो ये किन किन तरीक़ों से आपके पैरों पर असरअंदाज हो सकता है, आज इसके बारे में बात करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आसाब जो हैं या नर्व्स, इस पर ज़ियाबितस के जो असरात होते हैं इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी हम कहते हैं, जिससे आपके पैरों की जो हसासियत है या सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है। इसके बाद खून की जो शरियानें हैं इस पर शुगर के जो असरात होते हैं, हाई ब्लड शुगर जो है ये आपकी शरियानों को मुतासिर करता है, जिसकी वजह से पैरों को खून की फराहमी जो है वो मुतासिर होती है और ज़ख़म ख़ासकर भरने का जो अमल है वो भी रुकावट का शिकार हो जाता है। शुगर के सबब आम तौर पर पैदा होने वाले पैरों के जो मसाइल हैं, इनमें नर्व्स को पहुंचने वाले नुकसान की वजह से मरीज़ जो है वो दर्द या चोट जो है उसको महसूस नहीं कर पाता और ज़ख़म जो है उसका वो इन्फेक्टेड हो जाता है और खून की जो कम रवानी है इसकी वजह से अगर बर वक्त इलाज न किया जाए तो इसमें गैंग्रीन भी बन सकता है, यानी वो एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुस्तकिल तौर पर डेड हो जाता है। अब इसको देखते हैं कि अपने शुगर के जो मरीज़ है वो अपने पाँव की हिफाजत किस तरह से करें। चूँकि ज़ियाबितस के जो मरीज़ हैं इनमें पैरों की जो हसासियत है ये मुतासिर हो जाती है, तो इसलिए जब आप पैर धोते हैं तो सबसे पहले तो पानी का जो दर्जा हरारत है वो चेक कर लें, अपने हाथ से चेक कर लें या इतना जो कोहनी है आपकी इससे चेक कर लें कि बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा जो गर्म पानी है इससे पाँव धोने से भी ज़ख़म हो सकता है, इसलिए कि हसासियत मुतासिर होती है। तो शुगर के जो मरीज़ हैं इन्हें अक्सर जो ज़्यादा गर्म चीज़ें हैं उनका पता नहीं चलता। इसकी मिसाल मैं इस तरह से भी दूंगा कि एक मरीज़ मेरे पास आया था कुछ अरसा पहले, तो वो उम्रा के लिए गया था और उसको काफ़ी हाई शुगर था। तो उसने कहा कि वहाँ पे जो लोग हैं उम्रे में वो ज़मीन पे जा रहे थे, अक्सर जब गर्म ज़मीन होती थी तो वो उससे ज़रा हट जाते थे, लेकिन मैं चलता था कि नहीं ये तो गर्म ही नहीं है, क्योंकि उसे महसूस नहीं हो रहा था। तो जब वो आया था तो उसके जो पाँव हैं उसके ऊपर काफ़ी जो ब्लिस्टर्स हैं वो बन गए थे और काफ़ी ज़ख़म उसमें पड़ चुका था, उसकी वजह से कि उसकी जो हसासियत थी उसे गर्म और ठंडे की वो पहचान भी नहीं थी उसके पाँव को। तो उस वजह से वो काफ़ी जो इन्फेक्टेड टोस थे उसकी काफ़ी अरसे तक उसका इलाज करना पड़ा, काफ़ी मुश्किल से उसके ज़ख़म जो है वो ट्रीट हुए। तो इसलिए पैरों का रोज़ाना मुआयना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शुगर के मरीज़ों के लिए, और ख़ासकर अगर इनमें कोई कॉर्न्स वग़ैरह हो या केलसेस हों तो उसका भी जो है वो फ़ौरन डॉक्टर के मशवरे से इलाज करना चाहिए। और दूसरा जो है ये नाख़ून जो हैं, ख़ासकर पाँव के जो नाख़ून हैं, तो शुगर के मरीज़ को चाहिए कि वो इस तरह से काटें उसको कि उसमें कोई एरिया नोकीला ना रहे। अगर वो हो तो उस नाख़ून के जो नोकीला एरिया है इससे भी ज़ख़म हो सकता है। दूसरा ये कि इनको आरामदेह जूते पहनने चाहिए कि बहुत आरामदेह हों, और ख़ासकर इनकी जो पाँव की जो उँगलियां हैं कि वो किसी एरिया के साथ ज़्यादा टच ना हो रही हों। और जूते जो आप पहने भी तो उसमें कोशिश करें कि पहले उसको चेक कर लें कि उसमें कोई नोकीली चीज़ तो नहीं है, और ख़ासकर महीने में 1-2 बार किसी और से भी अपने पाँव का मुआयना करा लें। घर में किसी से कहें कि मेरे पाँव नीचे से प्रॉपर ज़रा देख लें, ख़ासकर जो पाँव की जो उँगलियां हैं इसके दरमियान जो एरियाज़ हैं तो उसमें
اور اپنے پیروں پر تیل یا کریم جو ہے اس کا استعمال کریں تاکہ وہ زیادہ خشک نہ ہو اور ہر وقت وہ ذرا آئلی رہیں، تو اس میں کی جو نمی ہے وہ بھی کافی اس کو فائدہ دیتی ہے جتنے. تو خاص کر یہ ہم اکثر پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو ویزلین ہے یہ زیادہ بہتر ہے، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے ان لوگوں کو. دوسرا، اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی بھی چھوٹا سا بھی اگر آپ زخم دیکھ لیں تو زخم کو فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو. تو اس کو فوراً ذرا دکھا دیں اگر کوئی، تو اس کو اگنور بالکل نہیں کرنا. تو یہ کچھ باتیں تھیں ڈائبیٹک نیوروپیتھی کے بارے میں، تو جو آپ کے لیے کافی امید ہے فائدہ مند ہوں گی. بہت شکریہ.